नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी मैंने आपकी काफ़ी क्लासें ले चुका हूँ। एक्सेल की क्लास हमारी हो चुकी है, पावर पॉइंट के लिए भी है, एमएस वर्ड की हमारी क्लास हो गई है। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास लेते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि एमएस वर्ड में एक बिल बुक किस प्रकार से हम तैयार करते हैं। हमारे पास कमेंट भी आए कि हम बिल बुक किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, और पर एक क्लास बनाने के लिए, तो उसके लिए हमें ये सेपरेट क्लास बना रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो हम आपको वर्ड में बताएंगे किस प्रकार से बिल बुक तैयार करते हैं। आप एक्सेल में भी ये बना सकते हैं। तो चलिए वर्ड अपना ओपन कर लेते हैं। मैंने अपना ये पेपर A4 साइज हमारा ये है। तो मोस्टली जब बिल बुक तैयार करते हैं तो A5 साइज हम सेलेक्ट करते हैं। तो ऊपर लेआउट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से साइज का सेलेक्ट करेंगे और A5 अपना पेपर का साइज सेलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद हम, जैसा कि मैंने इमेज में दिखाया था, तो हम टेबल एक इंसर्ट करते हैं। यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट टैब में क्लिक करने के बाद एक टेबल हम इंसर्ट करेंगे। यहाँ से आपको जितनी रो और उतने कॉलम आपको चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप उतने रो कॉलम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम मान लो उठा लेते हैं यहाँ यहीं से ही कुछ, जैसे कि बिल बुक में दिखाया गया है। तो हम यहाँ से 6 कॉलम ले लेते हैं, दो दो चार और 6 कॉलम, और रो हमारी काफ़ी है। तो हम 15 रो ले लेते हैं मैक्सिमम। तो अपने वर्ड में चलते हैं, इंसर्ट चलते हैं। इंसर्ट में आप खुद यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हो। तो हम कॉलम ले लेते हैं यहाँ से 10, 6 कॉलम लेते हैं और 13 रो ले लेते हैं वैसे, ठीक है। इसके बाद डन होते हैं। तो हमारी ये रो कॉलम हमारे बन गए हैं। अब हमें जो बिल बुक तैयार करनी है उस हिसाब से इनको हम अपने साइजिंग कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट वर्ड है, हमें ये जितने भी दे रखे हैं इनको मर्ज कर लेंगे। पूरे को सेलेक्ट करोगे आप। सेलेक्ट करने के बाद एक तो ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ से रबड़ उठाओगे और उससे आप इरेज कर सकते हो अपने इसको। दूसरा, आप इसको मर्ज कर भी कर सकते हैं। तो हम अपने लेआउट टैब में जाएंगे और यहाँ से इरेजर का भी ऑप्शन है और मर्ज सेल का भी है। हम इसको फर्स्ट को मर्ज कर देते हैं। अभी को हमने इसको मर्ज कर दिया है। और ऊपर जैसे कि हमारा लिखा हुआ था बिल बुक का, तो हम लिख देते हैं बिल और टैक्स। यहाँ से हम टाइप कर देते हैं बिल ऑब्लिक टैक्स इनवॉइस। देन हमें अगली स्लाइड में डिटेल्स ऑफ सप्लायर लिखनी है, जिसको हमें थोड़ा बड़ा करके लिखना है। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको बीच में लेके आ जाते हैं। बीच में हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको अगर को कलर भी हमें चूज कर लेते हैं, टेक्स्ट को कलर देना है तो हम यहाँ से इसको टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। और वाइट रखना है तो हम वाइट ही रख सकते हैं। और इसको बैकग्राउंड देना है तो आप बैकग्राउंड भी कलर इसको दे सकते हैं। अभी यहाँ से हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको थोड़ा इफेक्टिव लगेगा। तो हम इस हिसाब से इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, डिटेल्स ऑफ सप्लाई करेंगे। तो इसके लिए भी हम अपनी ये सेल को थोड़ा मर्ज कर देते हैं। लेआउट टैब में जाएंगे और यहाँ से मर्ज कर देंगे। मर्ज सेल करने के बाद डिटेल्स ऑफ सप्लाई हमारे राइट कॉर्नर में लिखा हुआ था, तो यहीं पे हम लिख देते हैं डिटेल्स ऑफ सप्लाई। तो हमने यहाँ डिटेल्स ऑफ सप्लायर लिख दिया है। इसको आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं फ़ॉन्ट को, और यहाँ से आप इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा सकते हैं। और हमारी नीचे वाली जो रो है, इसको हम थोड़ा नीचे खिसका लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप कर्सर दिखाई देगा, ये जैसे कि दिख रहा है। इसको पकड़ के हम नीचे लेके आ जाएंगे, हमारा ये रो नीचे आ जाएगा इस प्रकार से। इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं क्योंकि हमारी ज़्यादा जगह न गिरे, तो हम इसको ऊपर लेके आ जाते हैं। देन यहाँ पे, यहाँ से हम इसको मर्ज करेंगे
और हमें सिर्फ एक कॉलम छोड़ना है, तो हम लास्ट का कॉलम छोड़ देते हैं। ये सभी जो कॉलम है इनको मर्ज कर देते हैं यहाँ से। मैंने सेलेक्ट किया, लेआउट में आएंगे, लेआउट में आके मर्ज सेलेक्ट कर दिया। एक ये है, इसको भी हम मर्ज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, देन यहाँ पे लिखना है हमें 2 और डैश डैश मार देना है। इंटर। इसके नीचे आपको जीएसटीएन नंबर भी लिख देना है। यहाँ से और थोड़ा डैश मार देते हैं। अगर आपका एड्रेस सेक्शन थोड़ा बड़ा होगा तो आप इजीली यहाँ से लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जीएसटीएन नंबर लिख देते हैं, कैपिटल कर देते हैं ये जीएसटीएन नंबर। इधर हम इनवॉइस नंबर लिखेंगे, इसको थोड़ा सा हम सेल को इधर खिसका देते हैं। हमारा ये भी सेल थोड़ा छोटा हो रखा है, तो इसको भी हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा ना, इससे आपको भी दिखाई दे और हमारा ये डेटा भी इनसे ठीक से हो जाए। देन यहाँ पे हम इस वाले कॉलम में लिख देते हैं हमारे इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट। ये मैं लिख देता हूँ। ये सब लिखने के बाद इसको थोड़ा हम साइजिंग कर लेते हैं कि हमारी जो रो है वो थोड़ी सी साइजिंग में दिखे। तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं मोटा के। देन हम अब नेक्स्ट कॉलम में हम अपने डेटा फिल कर देते हैं। फर्स्ट में से पर्टिकुलर, एचएसएन कोड, क्वांटिटी, रेट और लास्ट में अमाउंट और रुपए, यहाँ पे हम लास्ट में फिल कर देते हैं। चलिए, अब इसमें हमें अमाउंट भी भरना है। अमाउंट को हमें ऊपर रखना है, ये स्मॉल अमाउंट। हम अपने देखते हैं उसमें कैसे था, अमाउंट रुपए और पैसे इस प्रकार से था, तो हम उसमें भी सेम अप्लाई करते हैं। तो इसका अप्लाई करने का क्या तरीका है कि हम इसको रो हमारी एक रहेगी, एक नीचे यहाँ पे हम ड्रा टेबल कर देते हैं। और जो ये पेन वाला फॉर्मेट है इसके हिसाब से इसमें एक यहाँ नीचे खींच देते हैं हम, और इसके पूरा एक नीचे तक एक और हम पूरा कॉलम बना देते हैं। ये हमारा बन गया है कॉलम। पेन को हटाने के लिए वापस यहीं पे हम इसको क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पे हम रुपए लिख देते हैं, रुपए, और देन यहाँ पे पैसे लिख के छोड़ देते हैं। अब इनको बीच में लेके आने के लिए सेलेक्ट करना है, होम टैब पे जाना है और यहाँ से इनको बीच में लेके आना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम नीचे चलते हैं, हमारे नीचे कुछ और टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। तो कर्सर के बाहर यहाँ क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हमारी कुछ और टेबल इंसर्ट हो जाएगी इसके जस्ट बाद। देन इंटर, यहाँ पे इंटर। हाँ, अपनी बिल बुक थोड़ी बड़ी बना देते हैं इस हिसाब से। अब हम नीचे के एक कॉलम को छोड़ के ऊपर के 5 कॉलम ले लेते हैं, जिनको मर्ज कर देते हैं। 5 हमने कॉलम दे दिए हैं, इनको क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं यहाँ तक। देन हमारे लेआउट में जाएंगे और यहाँ से मर्ज सेल कर देंगे। ये हमारे मर्ज हो गए हैं। अभी आप यहाँ अपने जो बैंक डिटेल दे सकते हैं, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच नेम और आईएफएससी कोड। तो चलिए टाइप करते हैं। ये हमने टाइप कर लिए हैं। इसके बाद हम ये दो और हम ये कॉलम मर्ज कर लेते हैं, तो इनको हम मर्ज कर लेते हैं। यहाँ से मर्ज कर दिया हमने। और यहाँ वैल्यू ऑफ गुड्स, CGST, SGST, IGST जो भी आपकी लगती हैं, तो वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ वैल्यू ऑफ गुड्स। ये भी हमने टाइप कर दिया है। इसको आप स्मॉल भी कर सकते हैं साइज में। देन हम नीचे एक कॉलम और बना देते हैं, तो हमारा ये डेटा नीचे जा रहा है ज़्यादा,
हम थोड़ा सा पेपर को थोड़ा सा स्मॉल कर देख दिखाते हैं आपको। देन यहाँ पे हम अपना लिख देते हैं नोट। नोट करके कुछ भी नोट, जो हम सामान बेचेंगे वो रिटर्न नहीं होगा, इस प्रकार से लिख देते हैं। गुड्स वन सेल्स कैन नॉट बी टेकन बैक। गुड्स वंस सोल्ड कैन नॉट बी टेकन बैक। देखिए हम लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ग्रैंड टोटल अमाउंट। ग्रैंड टोटल अमाउंट इंक्लूड जीएसटी। ठीक है। इसके बाद आप कोई इसमें टैक्स वगैरह कोई छूट वगैरह देना चाहते हो तो इसमें आप वो भी मेंशन कर सकते हैं नीचे। ये हम ऑर्गेनाइजेशन के सिग्नेचर कर देते हैं। तो इरेजर लेके हम इसको डिलीट कर देते हैं इस कॉलम को। यहाँ से डिलीट कर दिया, बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से हम सिग्नेचर का लिख देते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपकी संस्था है, सिग्नेचर कर देते हैं। देन अब हमने ये अपना पूरा बिल बुक बना के रेडी कर दिया है। जब इसका प्रिंट आउट देते हैं तो कंट्रोल+P कमांड से हम डायरेक्ट इसका प्रिंट आउट दे सकते हैं। जैसे हम प्रिंट आउट की कमांड देंगे तो हमारा ये बिल बुक इस प्रकार से दिखेगा। और आप इसमें और भी कुछ कलर वगैरह फिल करके आप इसको और भी अगर चाहें तो आप इसको बेटर बना सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। मैंने मान लो इसको सेलेक्ट किया और आप यहाँ से इसमें कोई कलर भी फिल कर सकते हैं। आप जो चाहे वो इसमें जैसा अच्छा लगे वो कलर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बिल बुक में रहता है, आप मोस्टली देखते होंगे। तो इस प्रकार से आप कोई कलर वगैरह भी इसमें फिल कर सकते हैं। मोस्टली हम इसमें कुछ कलर फिल करने से थोड़ा सा अजीब सा लगता है तो कलर को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल+Z से मैंने कलर को अनडू कर दिया और हमारी जो टेक्स्ट है एक बिल बुक इस प्रकार से हमारी रेडी हो जाती है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।